नमस्कार दोस्तों सेबी ने एक नया धमाका किया है सर्कुलर को लेकर। ये वही धमाका है जिसके बारे में आप लास्ट कपल ऑफ डेज से आप सुन रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट साइज में बदलाव होने वाला है। ये वही धमाका है जिससे हम रिटेल ट्रेडर्स की जो स्ट्रेटजी है उसको उल्टा पुल्टा कर देगी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले इसी नई स्ट्रेटजी के और नए रूल्स के बारे में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज होने वाला है और हम कैसे फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग fearless ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, लास्ट कपल ऑफ समय से अगर आप देखेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स में पार्टिसिपेशन था ऑप्शन ट्रेडिंग में या फ्यूचर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से अगर रिपोर्ट्स देखेंगे तो 92% 91% रिटेल ट्रेडर्स आर इन लॉस कि बार बार सर्कुलर्स मैसेज आते रहते थे। उसी को कम करने के लिए, ओवर लेवरेजिंग को कम करने के लिए सेबी ने जो नया रूल बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो पहले 10 लाख पे डिसाइड किया था तो उसको बढ़ा के 15 से 20 लाख कर दिया और फर्दर और भी इंक्रीज करने के प्लान है। उसके अकॉर्डिंग जो नए रूल्स आए हैं उसमें सभी कॉन्ट्रैक्ट के साइज को चेंज कर दिया गया है। तो जो चेंजिंग की गई कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज का। तो मैं आपको जो सेबी का सर्कुलर उसको पहले दिखाता हूँ, सेबी के सर्कुलर के बारे में। और जो सेबी का सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले जो 10 लाख था अब उसको बढ़ा के 15 से 20 लाख रुपए कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट साइज। उसमें अगर आप देखें जो मेन इंडाइसेस की बात मैं करता हूँ तो मेन इंडाइस हमारी कौन सी थी, हमारी मेन जो इंडाइसेस हैं, जो सबसे पहले निफ्टी, जो हमारा निफ्टी 50 पहले हमारा 25 का लॉट साइज था, उस लॉट साइज को इंक्रीज करके कर दिया गया है 75 का लॉट साइज। ठीक वैसे निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है और फिर निफ्टी का बढ़ाकर 25 से 65 कर दिया गया। मिड कैप सेलेक्ट का 50 से बढ़ाकर डायरेक्ट 120 कर दिया गया है और निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का आपका 10 से बढ़ाकर 25 कर दिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका है। साथ ही जो वीकली एक्सपायरी थी वो तो ऑलमोस्ट सबकी आपका खत्म ही कर दी, केवल अभी कुछ निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी बची हुई है। क्लियर। अब ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें कुछ चेंजिंग है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया, अब कब से इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट हमारे ट्रेडिंग में बहुत पड़ने वाला है। तो कैसे समझते हैं, पहले समझते हैं कि इंपैक्ट कब से पड़ने वाला है। अगर आप देखेंगे तो जो अभी ये द मेजर सेल बी इफेक्टिव, बहुत सिंपल सा मैसेज दिया हुआ है, द मेजर सेल बी इफेक्टिव फॉर ऑल न्यू इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड्स वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली इंट्रोड्यूस फ्रॉम नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स। मतलब नवंबर 20 से जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे इसके अकॉर्डिंग ही, जो नया सर्कुलर इसके अकॉर्डिंग ही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्लियर। और धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स आए वो तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन स्लोली सारे चेंज आपके होने वाले हैं ना। अब अगर आप देखें पूरी डिटेल दी हुई है कि कब से कब, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर देखें निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का चेंजिंग है देखने को मिलेगा। निफ्टी का वीकली आपका देखेंगे तो 19 दिसंबर 2024, 2 जनवरी 2025, 30 जन 25, मतलब स्लोली अगर आप देखेंगे तो चीज़ें इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी का वीकली खत्म हो गया है तो मंथली का आपका 29 जनवरी 2025 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होंगे अब नए के अकॉर्डिंग होंगे ना। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड, सीपीओ निफ्टी ने सबके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है कब से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सर्कुलर आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। इसी का सर्कुलर आपको मिल जाएगा और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये इफेक्टिव आपके तब से होने वाले हैं ना। फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइज यूज आपका इनिशिएट किया गया उससे ट्रेडिंग में कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो अभी निफ्टी की हम बात करते हैं, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज, निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी हम कितना बाय करते हैं, अभी 25 करते हैं, ये बढ़ के आपका 75 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग आपकी इसी में होगी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी आपका यही अवेलेबल है। बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी आपकी खत्म हो चुकी है। अब इसमें क्या हुआ कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं कि अब उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ जाएगी, अगर आप देखें सिंपल सा मैं मानता हूं कि 10 रुपीज़ का कोई 10 रुपीज़ का कोई लॉट का वैल्यू है, तो अगर उसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली आपको 250 रुपीज़ चाहिए बाय करने के लिए 1 लॉट के लिए। ठीक है, लेकिन अब उसको बढ़ा कर दिया गया 75। दैट मीन्स क्या है, 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 75, यानी उस एक लॉट को बाय करने के लिए उसको कितना चाहिए, 750 रुपीज़ चाहिए होंगे। क्लियर। तो यहाँ आपका कैपिटल ट्रिपल टाइम बढ़ गया। दैट मीन्स अगर एक नॉर्मल एटीएम स्ट्राइक प्राइस भी अगर आप ट्रेड करना है और सिंगल लॉट से भी आपको ट्रेड करना हो तो एटलीस्ट आपके पास 20 से लेकर 25,000 रुपीज़ तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तभी आपके पैसे बनेंगे। अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। उसके पीछे रीजन बताऊंगा अभी आपको। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चेंजिंग आने वाली है। तो लर्निंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह लर्निंग आप नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम फंस जाते हैं। और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नॉर्मली अगर आप इस नॉर्मल ट्रेडिंग करने का इतना कैपिटल चाहिए हो, अब इसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट पड़ने वाला वो पड़ने वाला है स्मॉल ट्रेडर से। नो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज हो गए हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होगी, स्मॉल ट्रेडर्स को होगी। स्मॉल ट्रेडर की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि स्मॉल ट्रेडर क्या करता है, नॉर्मली क्या करता है, 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ लेकर आता है, या बहुत करता है 20 या 25 लेकर आता है, ट्रेडिंग करता है, यानी पूरी अपनी सैलरी लेकर आता है, उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग प्लान करता है।
प्लान क्या करता है, अपने पैसे को लूज ही करता है, लॉस्ट ही करता है, मैक्सिमम केसेस में लॉस्ट ही करता है। क्योंकि वो क्या करता है, वो हीरो जीरो ट्रेड प्लान करता है, क्वांटिटी ज़्यादा बाय करता है, और कि अगर उसने मान लीजिए 100 क्वांटिटी बाय कर दी, 100 क्वांटिटी बाय कर ली, अगर प्राइस में अच्छा मोमेंटम हो गया तो उसके उसमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ये बड़ा प्रॉफिट जब होता है तब तो कैप्चर कर नहीं पाता, उसके बदले में छोटे प्रॉफिट लेकर निकलता है और फिर लास्ट में पूरा कैपिटल खत्म कर देता है। अब बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई, बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि अब जो है, जो स्मॉल ट्रेडर क्या करेगा, क्योंकि अब ओटीएम पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस क्या होंगे, सस्ते होंगे, चीपर देन एटीएम के स्ट्राइक प्राइस होंगे। अगर एटीएम पे अगर चल रहा है 200 रुपीज़, तो क्या करेगा, ट्राई करेगा थोड़ा सा दूर जाएगा, ओटीएम पे बाय करेगा, यहाँ पे 50 रुपीज़, 40 रुपीज़ या 10 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस वैल्यूज़ को बाय करेगा, जिससे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसमें होता क्या कि स्मॉल ट्रेडर्स यहीं पर लूज़ करता है। वो ओटीएम तो जाता है, उसको ओटीएम का मतलब पता नहीं होता है कि ओटीएम में अगर आप बाई कर रहे हो तो उसका प्राइस का मोमेंटम आपको मिलने वाला नहीं है, और धीरे धीरे आपका थीटा डीके होगा, टाइम डीके की वजह से आपका प्रीमियम जो है जीरो हो जाएगा, और मैक्सिमम केसेस में यही होता है। लेकिन एक अगर आपको एक जेन्युइन ट्रेडिंग करना और सीखना है कि आपको कैसे पैसे बनते हैं मार्केट में, तो एटलीस्ट अगर एक लॉट से अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं अब की डेट में, तो आपको एटलीस्ट आपके अकाउंट में 20 से लेकर 25,000 रुपये तक होना चाहिए। इसलिए इतना रहेगा तो फिर आप एक लॉट से आराम से ट्रेड प्लान कर पाएंगे, और उसके हिसाब से आपका जो कैपिटल के ऊपर अगर आप 10% का आप पैसा लेके चलेंगे तो आप आराम से इसको प्लान कर पाएंगे। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अब जो क्योंकि एलोकेशन बढ़ गया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज हो गए, तो अब जो शिफ्टिंग होगी, बहुत लोगों की शिफ्टिंग जो है इंडेक्स से शिफ्ट करके वो अब क्या करेंगे, वो स्टॉक्स में भी जाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा मोमेंटम अब देखने को मिल रहा है। पहले स्टॉक्स में क्योंकि सारे जो क्राउड था, वो क्राउड किस में था, इंडेक्स में था। लेकिन जब से कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्लूड हो रहा है, तो अब इनका जो शिफ्टिंग होगा, ये शिफ्टिंग आपको किस में होगा, स्टॉक्स में भी होंगे। तो स्टॉक्स में भी लिक्विडिटी का इशू धीरे धीरे सॉल्व हुआ, क्योंकि स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इसमें पोजिशन फंसने के चांसेस रहते हैं। तो अब जो है स्टॉक में लिक्विडिटी आएगी। अब जिस स्टॉक में लिक्विडिटी आएगी, तो स्टॉक्स की लिक्विडिटी की वजह से इसमें चीपर देन इंडेक्स होगा, इंडेक्स से बहुत सस्ता आपको पड़ेगा इसमें, क्लियर। और इसमें आप अपने उसी 20-25,000 की बात मैं कर रहा हूँ, उसी को चाहो तो आप 2-3-4 स्टॉक्स में डिवाइड करके भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्किंग कैपेसिटी होगी, वो रिस्किंग आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप सपोज क्या करते हो, अगर आप 4 स्टॉक्स को बाय करते हो, बहुत सिंपल है, बिल्कुल विदाउट आप कैलकुलेशन तो करिएगा, 4 स्टॉक को बाय करते हो, अगर 2 में प्रॉफिट आता है, 2 में लॉस आता है, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्लियर। आपका क्या होगा, आपका जो माइंडसेट होगा, जो पेशेंस होगा, ये सारा टेस्ट होगा, और इसमें आप आराम से सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर नेक्स्ट अगर आप स्टॉक्स में केवल आप इंडेक्स में जाओगे, तो उसमें आपका जो पेशेंस होगा, जो साइकोलॉजी सारी बिगड़ जाएगी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नए ट्रेडर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आ रही है, नए जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर जो पुराने लोग हैं, जितने लोग पुराने ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको अब कैसे अडॉप्ट करना है, क्योंकि इसको अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा। अभी एग्जांपल के लिए अभी आपका निफ्टी कितना 23,000 निफ्टी चल रहा है, फ्यूचर में ये निफ्टी आपका 50,000 भी पहुंच सकता है, 1 लाख भी पहुंच सकता है। तो जब ये बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट साइज तो चेंज हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजिंग भी अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट कैसे करना है कि आप अगर बात सपोज पहले क्या करते थे, पहले अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करते थे, 25 के अकॉर्डिंग 4 लॉट्स बाय करते थे, क्लियर। तो अब क्या करना है, आपको 75 के अकॉर्डिंग आप केवल 1 ही लॉट बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है। छोटे ट्रेडर्स क्या करते थे, उनके लिए 25 की क्वांटिटी था और उसको रिस्क लेते थे। लेकिन अब 75 में क्या होगा कि उनको लॉस भी बड़ा होने वाला है, इसलिए वो ट्राई करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको आप थोड़ा लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं, 100 क्वांटिटीज़ 200 क्वांटिटीज़ में, तो क्वांटिटी साइज में ज़्यादा मैटर आपको नहीं है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, आप यहाँ पे लॉट साइज आपका कम हो जाएगा। अगर 200 क्वांटिटी बाय करते थे, तो आप यहाँ पे केवल 2 लॉट बाय करेंगे, तो भी आपका 150 रुपये, 150 क्वांटिटी आपका हो गया, क्लियर। 3 लॉट बाय करेंगे तो आपका 225 और 25 की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब जिसके बाद 10 लाख से जो ट्रेड करता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी 10 लाख से करेगा, क्योंकि लॉट साइज में चेंजिंग होगा, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, लॉट साइज में चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन स्मॉल ट्रेडर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, कि क्या आपका जो थिंकिंग है, क्या आपका पेशेंस लेवल है, क्या आपका मनी मैनेजमेंट है, ये बहुत काम करने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेगा। उसको आपको वॉच आउट करना पड़ा। सेकंड थिंग, जितने लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ध्यान लगे, जो लोग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, यानी ऑप्शंस को बाय करते हैं, ऑप्शंस को सेल भी करते हैं, यानी अगर आप देखेंगे स्ट्रेडल शॉर्ट करते हैं, स्टेंगल बनाते हैं, या बियर स्प्लिट बनाते हैं, या बुल स्प्लिट बनाते हैं, ये सारे जो करते हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा आपने जो भी पुरानी स्ट्रेटजी थे उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें जो प्रॉफिट्स होंगे, ये प्रॉफिट्स कम ज़्यादा होंगे, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। पहले क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट कम होते थे, लॉस भी कम होता था, लेकिन अब प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। तो लॉस कितना आप वियर कर सकते हैं, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कैपिटल सेविंग इज द मस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। अगर आपके पास कैपिटल होगा तभी आप आगे जाकर ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आने वाले समय में जो आने वाला आपका कुछ दिन है, जब नए कॉन्ट्रैक्ट और इशू होने शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट कैसा मूवमेंट कर
करा क्योंकि आपका बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी सबसे लविंग एक्सपायरी था वो आपका खत्म हो गया है, बैंक निफ्टी आपका मंथली हो गया है, तो निफ्टी में शिफ्टिंग होगी, निफ्टी के बाद आपके इंडेक्स में शिफ्टिंग होगी, सॉरी स्टॉक में शिफ्टिंग होगी, तो उसकी वजह से मार्केट कैसा बिहेव करता है, प्रीमियम कैसे आपके इंडेक्स के होते हैं, ये काफ़ी कुछ देखने वाली चीज़ें होंगी। तो जितने भी स्ट्रेटजी पुरानी काम कर रही थी उन सभी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा एज पर द करंट सिनेरियो। तो जो भी लोग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं उसको जब एक नया कॉन्टेक्ट साइज इंट्रोड्यूस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ दिन तक वॉच करिएगा कि कैसा स्ट्रेटजी आपका जो पहला स्ट्रेटजी काम कर रही थी क्या वो इसमें भी एक्चुअली वैसी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा ही बहुत एडजस्टमेंट होता है, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी साइज ही चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग आपकी चेंज हो जाएगी बस। तो वहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइप का इसको बाय करना है, स्लाइटली एटीएम जाना है या एटीएम जाना है, स्लाइटली ओटीएम जाना है या बहुत ओटीएम जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेजिंग करनी है, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा वेट करिएगा कि कैसे बिहेव करता तब उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा, तब एक अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और सुधार पाएंगे। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको डिटेल एनालिसिस मिल गई होगी, कैसे आपको कॉन्टेक्ट साइज से चेंज होने पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इंटरेस्टिंग लगा वीडियो तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।